रिवाइवल को लेकर भी प्लान बना रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित साथ हैं। समीर, बताइए क्या है सरकार की योजनाएं? भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है एचएमटी लिमिटेड के रिवाइवल के लिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और इसी दिशा में यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एचडी कुमारस्वामी ने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ में एक हाई लेवल मीटिंग की है। और दोनों ही मंत्रियों ने इस बात पर चर्चा करी कि मौजूदा एचएमटी लिमिटेड की ताकत क्या है और किस तरीके से नए अपॉर्चुनिटीज को तलाशा जा सकता है, ताकि एचएमटी लिमिटेड की न सिर्फ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जाए बल्कि उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी आगे बढ़ाया जा सके। दोनों ही मंत्रियों ने इस बात की भी संभावनाएं तलाशी कि किस तरीके से भारतीय रेलवे कंट्रीब्यूट कर सकती है कुछ नए ऑर्डर बुक प्लेस करके, यानी कि एचएमटी लिमिटेड को यहां पे संभावनाएं बन रही हैं कि उसको कुछ नए ऑर्डर्स भारतीय रेलवे से मिल सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर बात है कि इसके चलते न सिर्फ एचएमटी की जो परफॉर्मेंस है उसमें सुधार आएगा, बल्कि उसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी काफी उसमें सुधार देखने को मिलेगा, उसमें स्टेबिलिटी नजर आएगी। और दोनों ही मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताते हुए अपने ही अधिकारियों को साफ तौर पे दिशा निर्देश दिए हैं कि कॉन्क्रीट रोड मैप तैयार किया जाए और इस बात में ये भी देखा जाए कि किस तरीके से भारतीय रेलवे में नए ऑर्डर बुक वो प्लेस किए जा सकते हैं एचएमटी के लिए। तो एक कॉन्क्रीट रोड मैप अगले 2 से 3 महीने में हम बनता हुआ देख सकते हैं, जो कि एचएमटी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए बनाया जा सकता है। इसी के साथ एचएमटी के जो 3 यूनिट है, अजमेर, पिंजौर और कालामसेरी, तो यहाँ पर कालामसेरी वाली जो यूनिट है उसने हाल में ऑपरेशनल प्रॉफिट भी दिखाया है। तो सरकार का ये मानना है कि इस यूनिट से और लाभ लिया जा सकता है, विशेषकर ये कंट्रीब्यूट कर सकता है डिफेंस सेक्टर को और रेलवे सेक्टर को। यही वजह है कि वहां पर और सरकार इस वक्त ज्यादा ध्यान दे रही है। आपको बता दें कि इसके पहले ही एक टेक्निकल कमेटी का गठन भारत सरकार ने किया है। इस टेक्निकल कमेटी का लक्ष्य यही रहेगा कि वो एक डिटेल्ड रोड मैप लेकर के आएगा, एक लॉन्ग टर्म रोड मैप, ताकि एचएमटी लिमिटेड के जो एसेट्स हैं उनको किस तरीके से बेहतर उपयोग किया जा सके, उनका मोनेटाइजेशन किया जा सके। और कुल मिलाकर के एचएमटी का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ना सिर्फ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को मजबूत करने के लिए होगा, बल्कि दो अहम सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और रेलवे सेक्टर की तरफ भी रहेगा, ताकि दोनों ही दिशाओं में वो अपने अपने लिहाज से कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया आपका आज ये बेहतरीन खबर लेकर आने के लिए। लेकिन